अस्सलाम वालेकुम। एज अ क्रिप्टो लॉयर मेरे से हर दिन नहीं बल्कि हर घंटे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लीगल है। देखिए, ये डिबेट स्टार्ट कहाँ से होती है। 2018 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने विच इज अ की स्टेक होल्डर इन सारे मामला में, उसने एक पब्लिक नोटिस इशू किया। उस पब्लिक नोटिस की जो मुझे समझ आई थी जब से मैं उसको देख रहा हूँ वो ये था कि उन्होंने बेसिकली कॉशियस किया था लोगों को, इस कुछ रिस्क्स के बारे में बताया था। एंड दैट रिस्क नॉट पर्टिकुलरली टू कि क्रिप्टो करेंसी बुरी चीज है, एक नई चीज है, डेवलपिंग चीज है। ऑफ कोर्स उसमें पॉन्जी स्कीम्स भी आएंगी, कुछ स्कैमर्स भी घुस जाएंगे। एंड अगर हम सीधी बात करें तो उस टाइम पे इंस्टीट्यूशंस भी इस बारे में इतने उनके पास इल्म नहीं था, वो लाइल्म ही थे, और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ग्रेजुअली सीखा और बड़ी अच्छी बात है कि सीख लिया। तो वो बेसिकली एक लोगों को कॉशियस करने के लिए एक पब्लिक नोटिस आया था। बट अगर हम उसको पढ़ें तो उससे दो चीजें डिराइव होती थी। एक डिराइव भी होती थी, जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे कभी भी ये फीलिंग नहीं आई कि कुछ इस तरह कहा जा रहा है कि शायद मुल्क में क्रिप्टो करेंसी इलीगल है और ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे कभी इस तरह की फीलिंग नहीं। बट ऑन द अदर हैंड एक सेक्ट इस तरह का है, आपका एक ग्रुप ऑफ पीपल, सॉरी, वो इस तरह के हैं कि जब वो उसको पढ़ते थे तो उससे ये फील आती थी कि शायद वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में इलीगल है। अब क्वेश्चन ये था कि हम अगर दोनों बातों को भी मान लें तो ये इसका जो स्टेटस था वो एक ग्रे एरिया में था। और ये पब्लिक नोटिस अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, क्योंकि कोई इस पर जूरिस्प्रूडेंस भी डेवलप नहीं हुई थी, अदालतों ने भी कोई इंटरप्रिटेशन अभी इस पर नहीं की थी, अपना व्यू दिया था एज पर माई नॉलेज। तो वो मजीद इस पब्लिक नोटिस के बाद वो और चीज ग्रे एरिया में चली गई। अच्छी बात क्या है, 30/5/2025 को एक डॉक्यूमेंट दोबारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पब्लिश करता है और उसका हेडिंग है लीगल स्टेटस ऑफ वर्चुअल एसेट्स। अब इसके अंदर वो बताते हैं उसकी जो कि हमारी जो एंगेजमेंट है वो चल रही है पीसीसी से, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, विच इज अ ग्रेट थिंग। लेकिन उसकी जो जिस्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इस चीज का तयन करती है इस सवाल का कि जिसके अंदर हम सारे फंसे में लीगल है इलीगल है ग्रे एरिया व्हाटसोएवर, वो ये कहते हैं रेफरेंस दे के 2025 में कि 2018 में जो जो पब्लिक नोटिस है उनका, उसके अंदर उन्होंने कुछ स्टेक होल्डर्स को, बैंक्स हो गए, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हो गए और बाकी सारे लोग उसके अंदर, उन्होंने उनको रिफ्रेन किया था रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी। लेकिन अगली बात जो वो लिखते हैं वो बड़ी खूबसूरती के साथ आपको चीज क्लियर कर देती है। वो ये लिखते हैं कि हमने उनको रिफ्रेन इसलिए किया था कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो लॉज है, ऑफ कोर्स उन्हें डेवलप होना, रेगुलेशंस नहीं है और लॉज ने आना है, ना कि इस वजह से कि क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में इलीगल है। अब ये एक जुमला उस पूरे पब्लिक नोटिस की वो जो ग्रे एरिया वाली चीज थी उसको ग्रे एरिया से बाहर निकाल लाते और क्लैरिटी देते थे। क्या उन्होंने वो तब भी पब्लिक नोटिस इसलिए इशू किया, जो कि मुझे तब समझ आई थी कि लोगों को एक तो कॉशियस किया जाए, और अब वो ये बताते हैं कि क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क नहीं था, रेगुलेशन जो थी वो नहीं थी, इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी इलीगल डिक्लेयर हुई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये कहते हैं ना कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। तो मैं समझता था कि उस नोटिफिकेशन के अंडर पाकिस्तान के अंदर पहले से क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता था। एक ग्रुप था जिसको ये लगता था कि नहीं यार वो इलीगल है। अभी जिनका वो डॉक्यूमेंट था उनकी तरफ से खुद वजाहत आती है 2025 के अंदर, जिसके अंदर वो ये बताते हैं कि वो जो कुछ किया गया उसका मकसद ये था, ये था और ये था, ना कि ये कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी इलीगल डिक्लेयर हुई थी। नॉट बिकॉज इट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, विच इज वेरी वेलकमिंग, बहुत अच्छी न्यूज है। और एडिंग टू इट, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई नई चीज आती है तो हम उसको समझने के बजाय या तो उसका बॉयकॉट कर देते हैं। इट इज अ स्किल, इट इज अ कंप्लीट इंडस्ट्री। खुदा ना खास्ता अच्छी बुरी चीज तो हर जगह हो सकती है। आपका जो नॉर्मल फिएट करेंसी है, रुपए है, उससे भी गलत काम हो सकते हैं। मोबाइल फोन अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, बुरे काम के लिए भी। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि पहली दफा बजाय हम चीजों को बॉयकॉट करने के, हमने उसको सीखना शुरू किया। हम उसके अंदर इवॉल्व हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ऑफ कोर्स इसको अगर एक लीगल एम्बिट में चलाया जाए, उसके प्रॉपर रेगुलेशंस हो, लॉज हो, जो कि ऑफ कोर्स बन भी रहे हैं, और हमारी जो यूथ है, हमारे मुल्क का सरमाया, दे आर डूइंग ग्रेट इन इट। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है। और ये इस सब्जेक्ट पे बात होना जिस पे क्लैरिटी नहीं थी और क्लैरिटी आना, ये जिस डॉक्यूमेंट का मैंने आपको जिक्र किया हम साथ लगा भी देते हैं, और आप वैसे भी इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।